हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 4th की मैथ वर्कशीट नंबर 109 करेंगे। डेट है इसकी 12 नवंबर 2021 और रिलेटेड लर्निंग आउटकम है सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंथ और डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अमित की यात्रा आज की वर्कशीट का टॉपिक है। अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी 14 नवंबर पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, जो कोलकाता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती हैं। क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम लोग अमित की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अमित जो है अपने परिवार के साथ बाल दिवस के अवसर पर यानी 14 नवंबर को, आप सभी को पता है बाल दिवस होता है। 14 नवंबर को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए आज का उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज से 2 दिन बाद यानी आज 12 है, 14 नवंबर को बाल दिवस है। तो ये उन्हीं के बारे में बताया गया है कि 14 नवंबर को जो है अमित अपनी मौसी से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा। अमित ने वहां पर लगे सड़क चिन्हों यानी रोड साइंस में देखा कि कोलकाता 1124 किलोमीटर दूर है। किमी का मतलब होता है किलोमीटर। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किमी यानी किलोमीटर है तो उन्हें नई दिल्ली से कोलकाता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि मान लो नई दिल्ली है, नई दिल्ली से वो लोग जाते हैं कानपुर। कानपुर तक की दूरी, मान लो ये 2 जगह हैं दिल्ली और कानपुर, इन दोनों के बीच की दूरी है 474 किलोमीटर। उसके बाद इन लोगों को और आगे जाना है कोलकाता तक। तो अभी ये कानपुर तक पहुंच गए, उसके बाद इन्हें कोलकाता तक जाना है। तो इधर यही बताया गया है कि कानपुर में लगा हुआ एक पोस्टर था या रोड साइन लगा हुआ था, उसमें 1024 किमी दूर बताया गया था कानपुर से कोलकाता। अब आपको बताना है कि दिल्ली से कोलकाता कितनी दूर है। तो कानपुर की दूरी और कोलकाता की दूरी आप लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ ड्रॉ करी है। आप इस चीज़ को आंसर के तौर पर भी लिख सकते हैं। नई दिल्ली यहाँ पर पड़ रहा है, जैसे मान लेते हैं नई दिल्ली इधर पड़ रहा है और नई दिल्ली से कानपुर तक की दूरी है 474 किलोमीटर। उसके बाद आपको कानपुर से कोलकाता जाना है और इसकी 1124 किलोमीटर दूरी है। तो नई दिल्ली से कोलकाता तक की कुल दूरी निकालने के लिए इन दोनों बीच में पड़ी हुई दूरियों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 474 किलोमीटर में हम 1124 किलोमीटर जोड़ देंगे। तो नई दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी कैसे होगी, 1124 में हम 474 जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें मिलता है 1598 किलोमीटर, यानी दिल्ली से कोलकाता तक की कुल दूरी है 1598 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें है पटना आकर उन्होंने देखा कि उन्होंने 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो अब उन्हें कोलकाता तक और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो कुल दूरी है वो कितनी है 1598 किलोमीटर। 1598 किलोमीटर में से उन्होंने 1046 किलोमीटर पूरी कर ली। तो अब हम 1598 और 1046 को घटा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बची हुई दूरी कितनी है। तो हम कुल दूरी में से घटा देंगे पटना तक की दूरी को, जितनी उन्होंने अभी तक पूरी करी है। तो 1598 कुल दूरी में से उन्होंने 1046 किलोमीटर दूरी तय कर दी। तो कुल दूरी में से पटना तक की दूरी हम लोग घटा देते हैं। तो हमारा बची हुई दूरी आ गई 552 किलोमीटर, यानी उन्हें 552 किलोमीटर अभी और चलना होगा या फिर कार से जाना होगा। अब तीसरा प्रश्न है, कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है जो 834 मीटर दूर है। अमित के घर से उसकी मौसी के घर के तक की दूरी बताइए। तो कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है। अब वो कोलकाता पहुंच गए, मान लीजिए कोलकाता। उधर से वो लोग कहाँ जाएंगे, 834 मीटर दूर मौसी के कस्बे में जाएंगे। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी अब आपको बतानी है, यानी दिल्ली से
आपको मौसी के घर तक की दूरी बतानी है। तो हमें पता है दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी है 1598 किलोमीटर। अब कोलकाता से भी आगे थोड़ी दूर उनके मौसी का घर है जिसकी दूरी है 834 मीटर। तो अब आप 1598 किलोमीटर और 834 मीटर को जोड़ दीजिए, जिससे आपको कुल न्यू दिल्ली से मौसी के कस्बे तक की दूरी पता चल जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए, अमित का घर दिल्ली में है इसलिए दूरी दिल्ली से नापी जाएगी। नई दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी है 1598 किलोमीटर और कोलकाता से मौसी के घर की दूरी है 834 मीटर। तो अब आप क्या कीजिए, अमित का घर मौसी से कितनी, मतलब अमित के घर से मौसी के कस्बे की कितनी कुल दूरी है, ये निकालने के लिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, अमित के घर से मौसी के घर तक की कुल दूरी है 1598 किलोमीटर और 834 मीटर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसका आंसर चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोला गया है, उन्होंने मौसी के घर बहुत मजे किए। मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले। खरगोश प्रत्येक छलांग में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो ऐसी 5 छलांगों में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो अब उनके घर में एक खरगोश है मौसी के घर में, जो कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी एक छलांग में तय करता है, यानी एक छलांग में वो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर कूदता है। तो आपको बताना है कि 5 छलांगे लगाने पर वो कितना कूदेगा। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करना, अगर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ये एक छलांग होगी, उसकी 5 छलांग का पूछा है, तो 1 2 3 4 5 छलांग में वो जितना कूदता है उन सबको आप जोड़ दीजिए 5 बार। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम 5 बार जोड़ देंगे। अगर एक छलांग में वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदता है तो ये एक छलांग हो गई, फिर दूसरी छलांग फिर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तीसरी फिर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, फिर चौथी भी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, फिर पांचवी भी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पांचों छलांग को हम लोग जोड़ देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कुल पांचों छलांगों में वो कितना दूरी तय करेगा। तो 5 मीटर को जोड़ेंगे एक एक करके, एक 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 ऐसे बार 5 बार है ना, ऐसे एक 5 बार है तो यानी 5 मीटर बन गया। यहाँ पर आप 20 सेमी 20 20 20 20 5 बार 20 है, 20 को जोड़ने पर 5 बार आपको 100 सेंटीमीटर मिलेगा, तो यानी 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, सभी बच्चों को इतना तो पता ही होगा ना। बहुत सिंपल है, मुझे पता है सभी को पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, या हम ये कह लें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर ये कह लें कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर में मान लो 1 मीटर होता है, सभी ये मान लो क्या है, तो ट्रू फैक्ट है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अब यहाँ पर जो आंसर आया वो 100 सेंटीमीटर में आया, तो 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मतलब ही 1 मीटर है। तो यानी 5 मीटर तो ये पहले से ही थे, यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर आया इसका मतलब हो गया आपका 1 मीटर। तो यानी 5 मीटर और 1 मीटर, इनको जोड़ दें, दोनों मीटर में है, तो 5 और 1 मीटर कितने हो गए, 6 मीटर हो गए। तो यानी अब कुल दूरी कितनी हो गई, खरगोश 5 छलांग में 6 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया। रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। और देखिए थोड़ा बड़ा है, हमने सीखा था कि इस चीज़ के लिए हम लोग इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रेलगाड़ी 1 घंटे में दूरी तय करती है 80 किलोमीटर, रेलगाड़ी 7 घंटे में दूरी तय करेगी, 80 और 7 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अगर आप 80 और 7 का गुणा करेंगे तो 7 0 0, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और 8 7 या फिर 7 8 कितने हो जाते हैं, 56 हो जाते हैं। तो 560 इसका उत्तर आ जाएगा। गुणा करने पर आपको मिलेगा 560 किमी यानी किलोमीटर। तो यानी अगर रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 7 घंटे में वह 560 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है,
इस तरीके से आज की वर्कशीट को आप पूरा करेंगे। और अगर आप हमारे माइंड बूस्टिंग कंपटीशन चैनल पर होने वाले स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस कंपटीशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएंगे तो आपको एक वीडियो ओपन हो जाएगी आपके सामने। उस वीडियो में सारी डिटेल्स हैं स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की। इस कॉम्पिटिशन में प्राइजेस भी दिए जाएंगे तो आप हिस्सा ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉम्पिटिशन की लिंक है। फ्री कॉम्पिटिशन है बिल्कुल। साथ ही साथ अगर आप खुद का यूट्यूब चैनल बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उसमें वीडियो कैसे अपलोड की जाए ये जानना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी मैंने एक लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे ही डिजिटली चीज़ें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना होगा यूट्यूब चैनल से रिलेटेड तो जो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ ना, वो हमारा एक नया चैनल है, उसी पर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। इस तरीके से आप आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।